और चलिए बात विस्फोट में सबसे पहले रूस और यूक्रेन की करते हैं, जहां रूस का यूक्रेनी सेना पर ड्रोन अटैक देखने को मिला है और सूमी में यूक्रेनी सेना को यह बड़ा नुकसान पहुंचा है। गुलाइपोले में यूक्रेन को सैन्य ठिकाना पूरी तरीके से तबाह किया गया है। पोक्रोवस्क में यूक्रेन की मशीन गन पोस्ट को तबाह कर दिया गया है और ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस का जो यूक्रेनी सेना पर है वो ड्रोन अटैक बार बार देखने को मिलता है। अब ये सूमी में किया गया है और बताया जा रहा है कि गुलाइपोले में यूक्रेन का जो सैन्य ठिकाना है उसे तबाह कर दिया गया है। पोक्रोवस्क में यूक्रेन की जो मशीन गन पोस्ट है वो तबाह कर दी गई है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जब जब ये ठिकानों पर नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जाती है, उन्हें निशाना बनाया जाता है, तब तब रूस की तरफ से इस तरीके के वीडियोस जारी किए जाते हैं, ये बताने के लिए कि वो कितनी जोरदार तरीके से हमले कर रहा है और उसने जो हमला किया है उसके बाद की जो ये फोटो वीडियो है वो तक जारी किए हैं। बताया ये जा रहा है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेन की जो मशीन गन है पोस्ट है उसे तबाह किया है। इसके अलावा गुलाइपोले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह किया है, तो सूमी में यूक्रेनी सेना को एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। वही एक और जानकारी आ रही है इसी युद्ध से जुड़ी हुई, वो भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन का रूस के क्रीमिया पर बड़ा हमला देखने को मिला है और क्रोनोमेर्स्क नेवल बेस पर भी अटैक किया गया है। तो इसके अलावा क्रीमिया पर भी बड़ा हमला हुआ है। 3 जगह पहले हमने आपको बताई, चौथी जगह फिर से हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर हुआ है। और उसके अलावा एक और जगह है जिसमें क्रोनोमेर्स्क नेवल बेस पर यह अटैक किया गया है। रूस को भारी नुकसान होने का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन का रूस के क्रीमिया पर ये बड़ा हमला किया गया है। ये यूक्रेन ने पलटवार किया है। यूक्रेन की कई जगहों को निशाना बनाया गया है, 3 से 4 जगहों को निशाना बनाया गया है। तो यूक्रेन ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए क्रीमिया पर एक बार फिर से बड़ा अटैक कर दिया है और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान किया गया है। 2 जानकारियां मैं आपको बता रही हूं। पहली ये है कि रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा अटैक किया, 3 जगहों को तबाह कर दिया। दूसरी खबर ये है कि यूक्रेन ने भी पलटवार किया, क्रीमिया पर पलटवार करते हुए क्रोनोमेर्स्क नेवल बेस पर अटैक किया, जिससे रूस को भारी नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ शांति वार्ता की बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है जैसे ये 2022 में शुरू हुआ था। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच अमेरिका में शांति वार्ता हुई है, जिसमें ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई है, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बाकी बिंदुओं पर भी सहमति बनेगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या रूस इन बिंदुओं पर सहमत होगा। अब थम जाएगा युद्ध। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात। कीव क्रेमलिन के बीच बनेगी बात। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 4 साल से जारी जंग के बीच एक नया मोड़ आया है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, जिसके बाद उम्मीद जताई गई कि अब यह जंग थम सकती है। ट्रंप के आवास पर बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इसमें रूस और यूक्रेन के बीच विवादित बिंदुओं में से ज्यादातर पर सहमति बन गई। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 20 पॉइंट्स के शांति समझौते पर चर्चा की गई। ट्रंप ने शांति समझौते पर करीब 90% सहमति बन जाने का दावा किया।
terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. The President and I just spoke to the European leaders. They were President Emmanuel Macron of France, President Alexander Stubb of the Republic of Finland, President Karol Nawrocki of the Republic of Poland, Prime Minister Jonas Gahr Store of the Kingdom of Norway, Prime Minister Giorgia Meloni of the Italian Republic, Prime Minister Keir Starmer of the United Kingdom of Britain and Northern Ireland, Chancellor Friedrich Merz, the Federal Republic of Germany, Secretary General Mark Rutte, the North Atlantic Treaty Organization, NATO, President Ursula von der Leyen of the European Commission. We spoke to all of those great leaders. They're all great leaders. And we had a great talk with them after we were completed. We thought it was appropriate to speak with them. And our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%. I don't know what percent, but we have made a lot of progress. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ही वास्तव में शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता जंग को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इस बीच ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिससे दुनिया की टेंशन बढ़ सकती है। ट्रंप ने माना कि इस वार्ता के बाद अगर बात बनी तो अगले कुछ हफ्तों में ही जंग थम जाएगी, बंदूकें और तोपें शांत हो जाएंगी। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो युद्ध लंबा चल सकता है। If it went really well, maybe a few weeks, and if it went poorly longer, and if it went really poorly, it's not going to happen. That would be a shame. There's that chance also. It's possible it doesn't happen. ट्रंप से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि ये जंग थम सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन की टीम के बीच अच्छी बातचीत हुई और कई मुद्दों पर लगभग 100% सहमति बन गई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन स्थायी शांति की ओर बढ़ना चाहता है। And we had a really great discussions on all the topics, and we appreciate the progress that was made by American and Ukrainian teams in these recent weeks. Special thanks to Steve Witkoff and Jared Kushner, and thank you to for their engagement and full commitment, and also to our team, and first of all to Rustem Umerov and General Gnatov, and to all our teams. And we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have a great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and U.S.-Ukraine security guarantees, 100% agreed. U.S.-Europe-Ukraine security guarantees, almost agreed. Military dimension, 100% agreed. Prosperity plan being finalized, and we also discussed the sequencing of the following actions. And we agree that security guarantees is a key milestone in achieving lasting peace, and our teams will continue working. उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन शांति समझौते के लिए आगे नहीं बढ़ा
तो रूस सैन्य ताकत से अपने लक्ष्य हासिल करेगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति के लिए कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है, ऐसे में रूस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच शांति वार्ता के दौरान करीब 90% बिंदुओं पर सहमति बन गई। इस दौरान यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर दोनों ही पक्ष 100% सहमत हो गए। खबरों के मुताबिक क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने के लिए जेलेंस्की जनमत संग्रह कराने के पक्ष में है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि पुतिन जनमत संग्रह के लिए तैयार नहीं है। क्रेमलिन का कहना है कि युद्ध विराम का इस्तेमाल यूक्रेन अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए करेगा। समझौते में सबसे बड़ा विवाद डोनबास क्षेत्र को लेकर है। रूस इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि ये शांति वार्ता सफल होगी और इस बैठक में तय किए बिंदुओं पर रूस भी राजी हो जाएगा, ताकि दुनिया एक और जंग की आग में झुलसने से बच जाए। तो रूस यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है उसके बारे में आपने जान लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि रूस के खिलाफ किस तरीके से तैयारी में यूरोप जुटा हुआ है। और जर्मनी से जुड़ी हुई जानकारी ये है कि जर्मनी MQ-9B ड्रोन खरीदने वाला है। रूस के खिलाफ तैयारी में जुटा हुआ है यूरोप। यूरोप के जो तमाम देश है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रूस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। अब ऐसे में जर्मनी ने तैयारी की MQ-9B ड्रोन खरीदने की, और समंदर में जो सूचनाएं हैं उन्हें जुटाने के लिए ये ड्रोन खरीदा जा रहा है। कि समुद्र में आखिरकार क्या हलचल चल रही है, किस देश की तरफ से उसके जो जहाज हैं वो उतारे जा रहे हैं, शिपयार्ड उतारे जा रहे हैं, ये पूरी जानकारी जर्मनी को मिल सके, इसीलिए उसने MQ-9B ड्रोन खरीदने का फैसला कर लिया है, ताकि आगे अगर रूस की तरफ से किसी भी तरीके से कोई हमला किया जाता है तो वो पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सके, सचेत रख सके। इसीलिए ये MQ-9B ड्रोन उसकी तरफ से खरीदने की जो तैयारी है वो कर ली गई है, और समुद्र में जो कुछ भी होगा उसके बारे में वो पूरी जानकारी निकालेगा। इस बीच एक और खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खबर ये है कि फिनलैंड एयरफोर्स की जो खास ड्रिल है वो चल रही है। ये जो खास ड्रिल है वो थोड़े बहुत चौड़े हाईवे पर नहीं, बल्कि 100 फीट चौड़े हाईवे पर जेट को उतारा गया। कौन सा जेट है ये? अमेरिका का F-35 फाइटर जेट उतारा गया है। रूस के निशाने पर हो सकते एयरबेस हाईवे से उड़ान भरते हैं, ताकि ये कभी भी अगर उड़ान भरने की जरूरत पड़े तो ये कर सकते हैं। ये 100 फीट बताया जा रहा है। इसे रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। F-35 है ये, और रूस के निशाने पर कई एयरबेस हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है, इसलिए हाईवे से उड़ान भर सकता है ये फाइटर जेट। इसीलिए ये जो पूरी तैयारी है, जो ड्रिल है वो की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की जो तैयारी है उसमें यूरोप की जो तैयारियां हैं उन पर जरा गौर फरमाइए कि जर्मनी MQ-9B खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड ने F-35 फाइटर जेट को उतारा है और उसके साथ एक खास ड्रिल की है। एक तरफ वार्ता के जरिए रूस और यूक्रेन के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूरोप टेंशन में है। उन्हें रूस पर कतई भरोसा नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि अब यूरोप ने भी तैयारियां तेज कर दी है, और ये दो खबरें उसी की बानी है। जहां एक और अमेरिका में शांति वार्ता हुई, तो उससे पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को जबरदस्त दहलाया। बीते 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमला किया। रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया।
इन हमलों में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रूस की सेना ने कीव के कई इलाकों पर जबरदस्त हमला किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ। राजधानी कीव के ऊर्जा संसाधनों को भी भारी नुकसान होने की खबर है, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर यूरोप टेंशन में है। यूरोप मान रहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हुआ तो इससे रूस के हौसले बढ़ेंगे और अगला नंबर यूरोपीय देशों का हो सकता है। और अगर जल्दी ही शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस इसका दोष यूरोप पर मढ़ देगा। इस बीच अमेरिका भी शांति समझौता नहीं होने को लेकर यूरोप को जिम्मेदार मान रहा है, जिससे वो भी यूरोप से दूर हो सकता है। इस बीच पुतिन के कुछ कदमों से उनकी तैयारियां भी दिख रही हैं। न्यूक्लियर सबमरीन तैनात। रूस ने बाल्टिक सागर से लेकर आर्कटिक तक अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। माना जा रहा है कि रूस यहां से बाल्टिक देशों को निशाना बना सकता है। कैलिनिनग्राद में तैयारी। रूस ने कैलिनिनग्राद में अपनी मिसाइल साइलो तैयार कर लिए हैं। यहां परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी की जा चुकी हैं। ओरेशनिक तैनात। रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस में कई जगह ओरेशनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। ऐसे में यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ी हुई है। ड्रोन से सर्विलांस। रूस लगातार आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन सर्विलांस के जरिए सूचनाएं जुटा रहा है। अब तक 15 से ज्यादा देशों में रूस की ड्रोन की घुसपैठ हो चुकी है। माना जा रहा है कि इसके जरिए रूस जंग से संबंधित सूचनाएं जुटा रहा है ताकि वो अपनी तैयारियों को धार दे सके। उधर यूरोपीय देश भी तैयारी में लगे हैं। हालांकि यूरोप जानता है कि बिना अमेरिका के रूस को रोकना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि रूस की ताकत के आगे संयुक्त यूरोप की ताकत भी पर्याप्त नहीं है। शायद यही वजह है कि यूरोप लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है ताकि रूस को लंबे समय तक जंग में उलझाकर रखा जा सके और यूरोप को जंग के लिए तैयारियों का वक्त मिल जाए। यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में ऑयल रिफाइनरियों पर हमलों में स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि ब्रिटेन से कुछ दिन पहले ही स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की खेप यूक्रेन पहुंची थी,
जिससे यूक्रेन की ताकत मजबूत हुई। इसके अलावा खबर है कि नेटो देश रोमानिया में भी हथियारों का एक स्टोरेज बनाया जा रहा है ताकि यूक्रेन को यहां से भी हथियारों की सप्लाई की जा सके। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि ये जंग जल्दी ही थम जाए ताकि दुनिया एक और तबाही की आग में झुलसने से बच जाए, क्योंकि ये तय है कि अगर इस जंग का दायरा बढ़ा तो यकीनन ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।